हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 6 NCERT इंग्लिश लिटरेचर की बुक पूर्वी के फर्स्ट चैप्टर मीन्स यूनिट वन बिकॉज यूनिट वन आपका कंप्लीट हो चुका है। तो यूनिट वन नहीं, हम यूनिट टू के फर्स्ट चैप्टर की रीडिंग करेंगे इस वीडियो में। तो मेरे पास PDF है जिससे आप लोगों को काफ़ी इजी रहेगा वर्ड टू वर्ड समझने में। लाइन बाय लाइन मैं आपको एक्सप्लेनेशन करती जाऊंगी, वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन रहेगा पूरी वीडियो में, जैसे कि आपको ईजी टू लर्न रहेगा। इसी में पेज में चैप्टर्स में जो एक्सरसाइज दी गई हैं वो एक्सरसाइज भी हम साथ के साथ करते चलेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज द चैप्टर फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप टॉपिक है आपका यूनिट वन का। इसमें आपके 3 चैप्टर्स हैं। यूनिट 2 में 3 चैप्टर्स हैं। ओके, यूनिट 1 में भी 3 चैप्टर्स थे, अब यूनिट 2 में भी आपके 3 चैप्टर्स हैं। 3 चैप्टर्स में 2 चैप्टर आपकी स्टोरीज हैं जो कि फ्रेंडशिप रिलेटेड हैं एंड देयर इज़ 1 पोअम। ठीक है, तो पोअम जो है वो हम अलग से पढ़ेंगे। फिलहाल हम पढ़ लेते हैं यूनिट 2 के फ्रेंडशिप का फर्स्ट चैप्टर, जो कि है द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड। द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स। अनलाइकली मीन्स क्या होता है, आप लोगों के माइंड में भी ये चीज़ क्लिक कर रही होगी कि व्हाट इज़ अनलाइकली। सो द वर्ड अनलाइकली मीन्स इज डिफरेंट। लाइकली वो लोग होते हैं, लाइक का मतलब हमें जो चीज़ पसंद होती है, मीन्स लाइकली इज जिनमें कोई सिमिलरिटीज़ होती हैं। अनलाइकली मीन्स वो डिफरेंट हैं। बेस्ट फ्रेंड्स मतलब वो बेस्ट फ्रेंड्स तो हैं, बेस्ट फ्रेंड लाइक्स पक्के दोस्त हैं वो। तो जो ट्रू फ्रेंड्स होते हैं, जो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, बट यहाँ पे अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स दे रखे हैं कि 2 बेस्ट फ्रेंड्स हैं और दोनों के ही जो चीज़ें हैं ना वो बिल्कुल डिफरेंट हैं, मतलब वो सेम ना होते हुए भी वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तो चलिए चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड करने से पहले इन 2 एक्टिविटीज़ को हम कर लेते हैं। फ्रेंड्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स। फ्रेंड्स हमारे लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। वाई डू यू थिंक सो, ऐसा आपको क्यों लगता है। शेयर योर आइडियाज़ विद योर फ्रेंड। अपने फ्रेंड के साथ अपने आइडियाज़ शेयर कीजिए। वाई डू यू डू, वॉट डू यू डू व्हेन यू आर विद योर फ्रेंड्स एंड हाउ डू यू फील। आप क्या करते हो जब आप अपने फ्रेंड के साथ होते हो और आपको कैसा फील होता है। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय राइटिंग इन द शेप्स। नीचे आपको एक एक्टिविटी टाइप दी गई है, उस एक्टिविटी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, अपना वर्क करना है। और ये वर्क है, इसमें इस टाइप की जो एक्टिविटीज़ होती हैं ये आपके ब्रेन पे डिपेंड करती हैं कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड उस टाइम पर कैसे वर्क कर रहा है। लाइक विद माई फ्रेंड्स आई, यहाँ पे देयर इज़ वन एग्जाम्पल फॉर यू कि विद माई फ्रेंड्स मैं अपने फ्रेंड्स के साथ क्या करता हूँ, तो प्ले। ऑलरेडी एक एग्जाम्पल दे रखा है प्ले, और आप क्या करते हैं, आप वहाँ पे वो चीज़ें मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि विद माय फ्रेंड आई क्या करते हो, आप स्टडी करते हो, तो आप यहाँ पे स्टडी राइट कर सकते हो। विद माय फ्रेंड आई टॉक, आप बातें करते हो। ठीक है, आप अपने बातों को शेयर करते हो, तो शेयर माय व्यूज़ हो सकता है, शेयर माय फूड हो सकता है। और यहाँ पे सेलिब्रेट, जैसे बर्थडे वगैरह, आप ऐसी चीज़ों को भी सेलिब्रेट करते हो, वो भी लिख सकते हो। एंड विद माई फ्रेंड आई फील, मुझे कैसा फील होता है जब मैं अपने फ्रेंड के साथ होता हूँ। तो यहाँ पे देयर इज़ वन एग्जाम्पल फॉर यू, ऑलरेडी वहाँ पे गिवन है। तो हैप्पी, आई फील हैप्पी विद माई फ्रेंड, आई फील हैप्पी, मैं हैप्पी फील करता हूँ जब अपने फ्रेंड के साथ होता हूँ। तो आप नीचे पे जो एक्टिविटी है उसको आप फील कर सकते हो, लाइक आई फील लव्ड, और आई फील एक्साइटेड, मैं काफ़ी एक्साइटेड फील करता हूँ। और आई फील कंफर्टेबल इन द कंपनी ऑफ माई फ्रेंड। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप उनको यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे 2 आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं एक्टिविटी में। द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स। व्हाट कैन बी द मीनिंग ऑफ अनलाइकली। सो द मीनिंग ऑफ अनलाइकली इज डिफरेंट। डिस्कस इन ग्रुप्स एंड देन डिस्कस विथ योर
टीचर, ग्रुप में डिस्कस कीजिए और अपने टीचर के साथ डिस्कस कीजिए। सेकेंड इज़, कैन यू थिंक ऑफ सम अनलाइकली फ्रेंड्स, क्या आप कुछ अनलाइकली फ्रेंड्स के बारे में सोच सकते हो, जैसे कि जो मतलब बिल्कुल भी आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो कि वो लोग कभी फ्रेंड भी बन सकते हैं, वो होते हैं अनलाइकली। मीन्स उनकी सारी चीज़ें डिफरेंट होती हैं। लाइक जैसे कि कैट एंड माउस का हम एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, कैट एंड डॉग का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि कैट तो माउस को खाती है, अगर वो दोनों फ्रेंड बन जाएं तो क्या हो, अगर वो फ्रेंड बन जाएं तो दे विल कॉल्ड अनलाइकली फ्रेंड्स, उनको हम अनलाइकली फ्रेंड्स बोलेंगे। ओके, सो नाउ यहाँ पे पिक्चर दे रखी है, एक एलिफेंट है और एलिफेंट के साथ एक व्यक्ति है। लेट्स रीड, चलो रीड करने स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छी सी बुक है। देखिए बच्चों, बच्चों के जो कमेंट्स आ रहे थे ना, एक्चुअली कमेंट्स इस तरीके से थे कि मेरी जो लास्ट वीडियोस जो पड़ी हुई है मेरे चैनल पे, आपको एनसीईआरटी की ऑल सब्जेक्ट्स की पड़ी हुई थी वीडियोस, जिसमें इंग्लिश भी था, इंग्लिश, हिंदी, स्टोरीज़ भी थी, सभी की लैंग्वेज भी था, और साइंस रिलेटेड वीडियोस भी थी, तो संस्कृत की वीडियोस भी थी। बट वहाँ पर क्या था ना, अभी बच्चों ने मुझे बताया कि मैम जो एनसीईआरटी है ना, उसने अपना जो सिलेबस है वो चेंज कर दिया है। तो उसी वजह से मैंने कहा चलो बच्चों के साथ शेयर करते हैं, और एक नई चीज़ भी मिलेगी खुद को भी रीड करने के लिए कि क्या है आखिर ये नया सिलेबस जो है उसमें किस तरीके से दिया है। तो पहले अकॉर्डिंग टू चैप्टर्स ही बस कंटेंट होता था उसमें बुक्स में, बट यहाँ पे यूनिट वाइज उनको अलग अलग डिवाइड कर दिया गया है, जिससे उनको एग्ज़ाम्स लेने में भी आसानी रहे और बच्चे के ऊपर भी बर्डन ना रहे। तो लास्ट में हम बोल सकते हैं कि बच्चों का बर्डन कम किया गया है थ्रू एनसीईआरटी, तो काफ़ी अच्छा है। चलिए, यहाँ पे सीन 1 दिया गया है, गजराज। तो एलिफेंट लिव्ड इन द बेस्ट बूथ ऑफ द रॉयल स्टेबल्स। यहाँ पे एक गजराज है जो कि है एलिफेंट, ठीक है, हाथी को हम गजराज भी बोलते हैं वैसे, लेकिन यहाँ पे हम उसको गजराज से ही बुलाएंगे। लिव्ड इन द बेस्ट बूथ, वो बेस्ट बूथ में रहते हैं, रॉयल स्टेबल्स यानी कि शाही स्तबल में रहते हैं। वहाँ बेस्ट बूथ साइड में देखो आपको यहाँ पे मीनिंग्स भी दे रखी है। रेक्टेंगुलर स्पेस है जहाँ पर वो रहते हैं। द किंग वॉज फॉन्ड ऑफ गजराज। किंग जो है वो फॉन्ड ऑफ है। फॉन्ड ऑफ मीन्स होता है किसी चीज़ का शौकीन होना। तो जो किंग है वो बहुत शौकीन है गजराज का। एंड ही हैड ऑर्डर दैट द एलिफेंट शुड बी वेल लुक्ड आफ्टर। उन्होंने ऑर्डर किया है कि एलिफेंट का अच्छी तरीके से लुक्ड आफ्टर होना चाहिए, यानी कि उसकी अच्छे से देखभाल होनी चाहिए। इन स्पाइट ऑफ रॉयल कम्फर्ट्स के बावजूद, यानी कि शाही आराम के बावजूद भी गजराज वॉज सैड, गजराज जो था वो सैड था। बिकॉज ही हैड नो फ्रेंड्स, क्योंकि उसके कोई फ्रेंड नहीं है। द महाउत, जो महाउत है, और एलिफेंट ट्रेनर, एलिफेंट का जो ट्रेनर है उसी को यहाँ पे हम महाउत बोलेंगे, ठीक है, माउथ। वॉज द ओनली वन ही एवर इंटरेक्टेड विद। केवल अकेला महाउत ही है यहाँ पे जो इंटरेक्ट होता है, यानी कि उसके संपर्क में आता है एलिफेंट के में, और वो उसका ट्रेनर भी है, और आप बोल सकते हैं कि उसका केयर टेकर है। महाउत, जिसको हम हिंदी में महावत भी बोलते हैं, ठीक है, वो केयर टेकर है यहाँ पे। वैसे महावत हाथी को भी बोला जाता है। द माउथ वॉज अ काइंड मैन, जो माउथ है वो काफ़ी काइंड व्यक्ति है। हु सर्व्ड गजराज फूड, जो गजराज को खाना देता है। एंड गेव हिम अ बाथ इन द एलिफेंट पॉन्ड डेली, और डेली वो एलिफेंट पॉन्ड में उसको नहलाने के लिए ले जाता है। ही वॉज अ गुड केयर टेकर, वो एक अच्छा केयर टेकर है, बट नॉट अ फ्रेंड, लेकिन वो गजराज का फ्रेंड नहीं है। आई विश आई हैड अ फ्रेंड आई कैन प्ले विद। गजराज सोचता है कि काश मेरा कोई फ्रेंड होता जिसके साथ मैं खेल सकता। वन लेट इवनिंग अ डॉग स्ट्रेड इन टू द स्टेबल। एक दिन शाम को, लेट इवनिंग, ठीक है, एक डॉग स्ट्रेड इन टू द स्टेबल। स्ट्रेड मतलब केम बाय मिस्टेक, गलती से वो स्टेबल में घुस जाता है। गजराज कुड सी दैट, गजराज उसको देख लेता है। द विजिटर वॉज टायर्ड एंड हंग्री, की जो विजिटर है जो घुस आया है बाय मिस्टेक, वो टायर्ड है, थका हुआ है और भूखा है। ही पुश्ड, वो कुछ पुश करता है यानी कि धक्का देता है। सम ऑफ द फूड ही वॉज मंचिंग, जो खाना उसको माउथ ने दिया था उसमें से थोड़ा सा खाना वो क्या करता है, उसकी तरफ
खिसका देता है, यानी कि उसको ऑफर करता है डॉग को। द विजिटर वैग्ड हिज टेल, वो विजिटर यानी कि डॉग क्या करता है, वेग्ड हिज टेल, अपनी जो टेल है उसको साइड बाय साइड मूव करता है। लुक्ड अप एट द एलिफेंट टू कन्वे हिज थैंक्स, एलिफेंट को देखकर उसकी तरफ अपना थैंक्स बोलने के लिए अपनी टेल को इधर उधर शेक करता है। एंड देन टर्न हिज फुल अटेंशन टू द फूड इन फ्रंट ऑफ हिम, और उसके बाद अपनी पूरी अटेंशन अपने खाने को देता है जो उसके सामने है। As soon as he finished eating, जैसे ही वो अपना खाना ख़त्म करता है, he fell asleep, वो सो जाता है क्योंकि वो बहुत थका हुआ था। The next morning the Mahout found the stray dog in the stubble, अगले दिन माउथ उस stray dog को stubble में देखता है। He did not mind the dog, वो dog को mind नहीं करता है। He also noticed the गजरा seemed to like the company, क्योंकि वो notice करता है कि गजराज को उसकी जो कंपनी है वो बहुत अच्छी लग रही है। सो ही थ्रू सम क्रम्स टू द डॉग, वो कुछ क्रम्स डॉग को भी दे देता है, विच द एनिमल एक्सेप्टेड पेकिंग हिज टेल, और फिर एनिमल अपनी टेल को घुमा के इधर उधर मूव करके साइड बाय साइड वो भी उस खाने को एक्सेप्ट कर लेता है। When the elephant went out for a bath, फिर जब एलिफेंट बाहर नहाने के लिए जाता है, द डॉग accompanied his friend, तो डॉग भी अपने फ्रेंड को कंपनी देता है। प्लंगिंग इनटू द रिवर, रिवर में जाता है और उसके साथ प्लंगिंग मतलब जंपिंग इन। द एलिफेंट जब पानी में खुद जाता है, गेव हिमसेल्फ अ शावर, तो वो खुद को शावर देता है, किससे, अपनी ट्रंक से। आपने देखा होगा हाथी जो होते हैं वो अक्सर अपनी ट्रंक से ही खुद को नहलाते हैं। एज द डॉग वॉच्ड, और डॉग जो था वो चुपचाप बैठा हुआ देख रहा था। द एलिफेंट टुक अ ट्रंक फुल ऑफ वाटर, एलिफेंट क्या करता है, फिर अपनी पूरी ट्रंक को फुल करके वाटर एंड प्लेफुली स्प्लैश्ड द वाटर ऑन हिज फ्रेंड, और फिर खेलने के मूड से अपने फ्रेंड के ऊपर उस वाटर को स्प्लैश कर देता है। द डॉग येल्प्ड फॉर ही हेटेड टेकिंग शावर्स, डॉग जो था वो येल्प्ड मतलब वो चिल्ला जाता है एकदम से। क्यों, क्योंकि उसको शावर लेना पसंद नहीं है। द माउथ लाफ्ड, और माउथ ये देखकर हंसने लगता है। अब देखिए यहाँ पे अनलाइकली वाली बात आ गई ना, कि हाथी को तो एलिफेंट को शावर लेना बहुत पसंद है, बट डॉग को शावर लेने से हेट करता है, वो उसको नफरत है। देखिए यहाँ पे पिक्चर के थ्रू समझाने की कोशिश किया एलिफेंट कितना हैप्पी है। ऑन देयर वे होम, जब वो अपने घर जा रहे थे, द एलिफेंट पिक्ड अप द डॉग विद हिज ट्रंक एंड प्लेस्ड हिम ऑन हिज बैक, एलिफेंट ने क्या किया, अपनी ट्रंक से उसको पकड़ा डॉग को और अपनी बैक पे यानी कि अपनी पीठ पे बैठा लिया। द डॉग वॉज डिलाइटेड टू गेट अ राइड, डॉग बहुत खुश हो रहा था राइड में, वो बहुत हैप्पी था। अ फार्मर पासिंग बाय सॉ द डॉक्टर, डॉग, एक फार्मर वहाँ से निकल कर जा रहा था, जैसे उसने डॉग को देखा, बंटी ही एड, वो चिल्लाया बंटी। द डॉग रेन टू हिम, डॉग भागता हुआ उसके पास आया। द फार्मर हग्ड द डॉग, वो जो डॉग था ना उसका नाम बंटी है, फार्मर ने उसको हग किया डॉग को, एंड टोल्ड द माउथ दैट ही वॉज लुकिंग फॉर हिज डॉग, और माउथ को बताया कि वो अपने डॉग को देख रहा था, ढूंढ रहा था, एवर सिंस ही डिसअपियर्ड फ्रॉम हिज हाउस, जब से वो पता नहीं कैसे वो अपने घर से जब से मिस हो गया, वो उसे दिखाई नहीं दिया, वो कहीं निकल गया या जैसे भी गायब हुआ, तो वो उसे ढूंढ रहा था। ही वॉज ग्लैड ही फाउंड हिम नाउ, अब वो खुश है कि उसे वो मिल गया। द माउथ हैड नो ऑब्जेक्शन टू द फार्मर, माउथ को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था कि फार्मर उसको ले जाए, टेकिंग द डॉग होम, डॉग को घर पे ले जाए। द फार्मर टोल्ड द रोप राउंड द नेक, फिर फार्मर ने क्या किया, एक रस्सी ली और उस रस्सी को उसके राउंड यानी कि उसके गले में पहनाया डॉग के, और बोला कम बंटी लेट्स गो होम, चलो बंटी अब घर चलते हैं। लेट अस डिस्कस, अब यहाँ पे आपको डिस्कस करना है, टॉक अबाउट द थिंग्स दैट गजराज एंड बंटी डिड टुगेदर, गजराज ने और बंटी ने क्या क्या चीज़ें एक साथ की उनके बारे में बात करो। बंटी एंड गजराज, जैसे कि उन दोनों ने क्या किया साथ में, प्लेड, वो दोनों खेले, और क्या किया उन्होंने साथ में, दे एट, उन्होंने खाना खाया। ईट एट, क्योंकि खाया यहाँ पे हम पास्ट फॉर्म में बात करेंगे क्योंकि वो काम अब हो चुका है, स्टोरी में निकल चुका है, तो दे एट टुगेदर। और थर्ड हम कह सकते हैं दे स्लेप्ट, वो दोनों साथ में सो गए थे, उन दोनों ने साथ में नहाया, बाथ टुगेदर, तो इस तरीके से आ जाएगा।
वाई डिड द फार्मर हग बंटी? फार्मर ने बंटी को हग क्यों किया? बिकॉज वो उसका पैट एनिमल था। डू यू थिंक बंटी विल लीव गजराज? आपको क्या लगता है कि बंटी गजराज को छोड़ देगा एंड गो होम विद द फार्मर? फार्मर के साथ चला जाएगा? उसके लिए तो भाई हमें आगे स्टोरी रीड करनी पड़ेगी, तब हमें पता चलेगा। वैसे लगता तो नहीं है, क्योंकि बंटी तो हैप्पी है अपने फ्रेंड के साथ। सो लेट्स स्टार्ट द सेकेंड सीन। ठीक है, यहाँ से स्टोरी का सेकेंड सीन स्टार्ट होता है। ओनली व्हेन the farmer pulled the rope did the dog realize that he was being taken away from his friend. ओनली व्हेन द फार्मर पुल, जब फार्मर ने उसकी रोप को पुल किया यानी कि खींचा रस्सी को, तब डॉग को रियलाइज हुआ दैट ही वॉज बीइंग टेकन अवे, कि वो ले जाया जा रहा है दूर फ्रॉम हिज फ्रेंड, अपने फ्रेंड से। ही येल्प्ड द एलिफेंट वेंस्ड, मतलब उसे भी लगा, वो भी चिल्ला सा रहा था, और जो एलिफेंट था वो भी क्या कर रहा था, shrunk back in pain और डिस्ट्रेस। उसको भी ऐसे फील हो रहा था कि वो बड़े ही परेशान हो रहे थे दोनों के दोनों। बट नीदर द फार्मर नॉर द माउथ, लेकिन ना ही तो फार्मर ने और ना ही माउथ ने नोटिस किया दैट द टू फ्रेंड्स वर इन टीयर्स, के दोनों ही फ्रेंड्स कैसे थे, अभी आंसू थे दोनों फ्रेंड्स के। दोनों फ्रेंड्स दुखी थे, परेशान थे। ठीक है। द नेक्स्ट डे एट लंच टाइम, अगले दिन जब लंच टाइम हुआ, माहौत ने सर्व किया गजराज को उसका फेवरेट फूड। व्हेन द माहौत कम बैक, उसके बाद जब अपना काम फिनिश करके माहौत आया, चॉर्स मतलब अपना सारा डेली वर्क फिनिश करके आया, ही वो सरप्राइज टू सी दैट द फूड ही रिमेन्ड अनटच्ड। वो सरप्राइज हो गया देख कर कि जो खाना है वो बिल्कुल अनटच रखा है, मीन्स गजराज ने कुछ भी नहीं खाया। ये देखिए दोनों फ्रेंड्स के आंसू हैं। जब वो लेकर गया तो उसका पिक्चर है कि उसने रोप से लेके निकालने लगा, और यहाँ पर हाथी के भी आइस में आंसू हैं। वाई गजराज आर नॉट यू हंग्री? क्यों गजराज, क्या तुम भूखे नहीं हो? ही आस्क्ड कंसर्न, उसने चिंतित होते हुए पूछा हाथी से। द एलिफेंट डिड नॉट रिएक्ट, एलिफेंट ने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। ही मे हैव स्लाइट इंडाइजेशन, हो सकता है उसको थोड़ा प्रॉब्लम हो डाइजेशन में, मतलब उसका स्टमक जो है वो अपसेट है। लेट मी नॉट फोर्स हिम टू ईट, मुझे उसको खाने के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए। थॉट द माउथ, माउथ ने ऐसा सोचा। दैट नाइट टू गजराज डिड नॉट टच हिज फूड, अब लंच में भी उसने टच नहीं किया, और फिर उसने रात में भी कुछ भी टच नहीं किया खाने में। नॉर द नेक्स्ट डे, और ना ही अगले दिन उसने कुछ टच किया ना। और द माउथ वॉज वरिड, अब माउथ को चिंता होने लगी। ही रेन हिज हैंड ऑन गजराज टमी, उसने गजराज की टमी पे अपना हाथ घुमाया। एंड फेल्ट देयर वॉज नथिंग रॉन्ग, और महसूस किया कि कुछ भी गलत नहीं है। वाई वॉज ही नॉट ईटन देन, तो फिर वो क्यों नहीं खा रहा? इज ही मिसिंग हिज फ्रेंड, क्या वो अपने फ्रेंड को मिस कर रहा है? दैट डॉग, जो डॉग था। द माउथ वंडर्ड, माउथ को थोड़ा आश्चर्य हुआ। मीन वाइल एट द फार्मर हाउस, अब फार्मर के हाउस पर भी कुछ ऐसा ही हाल था भाई। The dog had also not touched his food ever since he was brought home. जब से घर लाया गया था तब से डॉग ने भी कुछ भी खाना वाना कुछ भी टच नहीं किया था। Are you missing your friend? asked the farmer. फार्मर ने उससे पूछा बंटी से, क्या तुम अपने फ्रेंड को मिस कर रहे हो? क्योंकि उसे वो टाइम याद आया कि जब वो बंटी उसके बैक पे बैठा था एलिफेंट की पे, तो वो उस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था। आई कैन नॉट सी यू गो हंग्री, मैं तुम्हें भूखा नहीं देख सकता। दैट सेड द फार्मर ने कहा। इफ़ यू मिस योर फ्रेंड सो मच गो टू हिम, अगर तुम अपने फ्रेंड को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो तो उसके पास जाओ। द फार्मर रिमूव द रोप विद विच ही हैड टाइड द डॉग, फार्मर ने उस रोप को, उस रस्सी को हटा दिया जिससे उसने डॉग को बांध रखा था। द डॉग दो वीक, जो डॉग था वो कमज़ोर लग रहा था क्योंकि उसने भी कुछ नहीं खाया था। बट स्प्रैंग टू हिज फीट, वो अपने पैरों पर उछलने लगा। ही लिक्ड द फार्मर्स हैंड, फार्मर के हाथ को उसने लिक मतलब जैसे चाटते हैं ना एनिमल्स, खुशी से आपने देखा होगा डॉग चाटता है अगर कोई उसे प्यार करता है तो। वंस एंड देन रेन, और फिर वो उसके पास उसके हाथ को चाटा उसने और वो फिर वहाँ से दौड़ गया। ही स्टॉप्ड ओनली व्हेन ही अराइव्ड एट द स्टेबल, वो केवल तभी रुका जब तक वो
स्टबल पहुंच नहीं गया, तब तक वो दौड़ता ही रहा। द एलिफेंट पिक्ड अप द डॉग, एलिफेंट ने देखते ही डॉग को पिक किया विद हिज ट्रंक, अपनी ट्रंक से, एंड गेव हिम अ जॉयस स्विंग, और उसको बहुत मस्ती वाली स्विंग दे दी। द माउथ वॉज रिलीव्ड, अब महाबूत जो था वो काफ़ी थैंकफुल था, आभारी था। ही क्विकली ब्रॉट द फूड, वो जल्दी से खाना लेकर आया। बोथ ऑफ यू ईट फर्स्ट, ही सैड, माउथ ने कहा तुम दोनों पहले कुछ खा लो। बाय देन द फार्मर हु हैड फॉलोड द डॉग ज्वाइंड हिम, अब उसको फॉलो करते हुए, डॉग को फॉलो करते हुए, डॉग जो फार्मर था वो भी वहाँ पर पहुँच गया। द टू ऑफ देम वॉच्ड विद सेटिस्फैक्शन, अब वो दोनों मीन्स माउथ और फार्मर बड़े संतुष्टि के साथ, बड़े सेटिस्फैक्शन के साथ किसको देख रहे थे? बंटी और गजराज को। द टू फ्रेंड्स ईटिंग फूड, कि दोनों फ्रेंड्स खाना खा रहे हैं। इट्स नॉट ओनली गजराज हु हैड It's not only Gajraj who has found a friend, केवल गजराज ही नहीं है जिसको आज फ्रेंड मिला है, सेड द माउथ, माउथ ने कहा, हगिंग द फार्मर, फार्मर को हग करते हुए, आई हैव ऑल्सो फाउंड वन, मुझे भी एक फ्रेंड मिला है। मीन्स केवल एलिफेंट और डॉग ही फ्रेंड नहीं बने, यहाँ पर माउथ और फार्मर भी फ्रेंड बन गए। वाओ, व्हाट अ नाइस स्टोरी। एंड ऑफ द स्टोरी, बहुत ही अच्छी स्टोरी है। इसके बाद इसकी एक्सरसाइज है, और स्टोरी को हम ज़्यादा लेंथी नहीं करेंगे। देखो एट द लास्ट, सो इट्स अ हैप्पी एंडिंग नाउ। ओके, सो